हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और अभी के इस क्लास में हम लोग दोस्त देखने वाले हैं शेषफल हम लोग आखिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग को बचपन में क्या होता था ना कि भाग दिया जाता था बनाने के लिए, जिसमें कि हम लोगों को भाजक और भाज्य पता होता था और हम लोग भागफल शेषफल ज्ञात करते थे, है ना दोस्तों। लेकिन जिस तरह से हमारी उम्र ढलती गई और हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना शुरू कर दिए, तो हम लोगों को क्या होता है ना, भाज्य पता नहीं रहता है, भाजक पता रहता है, भागफल पता रहता है, शेषफल पता रहता है, या कभी कभी क्या होता है भाजक भी पता नहीं रहता है ना दोस्तों। भाज्य पता है, शेषफल पता रहता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग किस तरह से समझेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ किसी भी भाज्य और भाजक के द्वारा शेषफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है ना दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग रिमाइंडर सीखने वाले हैं और ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीजों को सीखेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे और देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है दोस्तों, पावर है प्लस में है, पावर देके माइनस कर दिया, पावर देके प्लस माइनस कर दिया है, और फिर जाके बोल रहा है कि भाग बनाइए और क्या पता कीजिए शेषफल। और एग्जाम में तो हम लोगों के पास उतना टाइम होता नहीं कि हम लोग पावर को कैलकुलेट करें फिर भाग करें, होगा संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ किस तरह से करेंगे जो कि मात्र हम लोग 1 से 2 सेकंड के अंदर शेषफल बता देंगे, है ना दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखते रहे। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है दोस्तों 68 पर पावर 88 भागा 67। देखिए ध्यान से देखिए, 68 पर पावर क्या है दोस्तों 88 भागा 67। तो आपको एक काम करना है, क्या करना है दोस्तों, जो हमारा भाज्य है, जो हमारा क्या है दोस्तों भाज्य, जिसमें भाग देना है उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देना है उसको भाजक कहते हैं। तो जो हमारा भाज्य है और देखना है भाजक कितना है, भाजक है 67, भाज्य है 68। तो यहां पे एक लॉजिक लगाना है कि अगर हम 68 में से एक कम कर दें तो वो 67 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। भाज्य में अगर हम एक घटा दें, ध्यान से देखना है दोस्तों, पावर को भूल जाइए, पावर को छोड़ दीजिए, भाज्य में से एक घटा के एक जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है? 68 का 68 है ही, उसमें एक घटा के एक जोड़ दिए, 68 का 68 ही रह गया, है ना दोस्तों। पावर है तो पावर आप लिखना चाहते हैं तो पावर को भी आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। अब बटे में क्या हो जाएगा, नीचे क्या है 67। 67 को हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों 68 माइनस 1। यहां पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद तो 2 सेकंड में आप कैलकुलेट कर लोगे। देखिए 68 पर पावर 88 था, लिख दिए। यहां पे हम सोचे, क्या सोचे कि आखिर भाजक जो हमारा 67 दिया हुआ है, हम उस 68 को 67 में कैसे बदल सकते हैं। तो अगर हम 68 में से एक घटा देंगे तो 67 हो जाएगा। लेकिन कोई कहेगा एक घटाएंगे क्यों, तो आप ठीक है, ना तो घटाओ ना तो जोड़ो, दोनों बात कर दिए, -1 +1 दोनों कर दिए। अब तो कोई समस्या किसी को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 68 पर पावर 88 -1 + 1। तो अब तो यहां मेरा लॉजिक कह रहा है कि 68 में से एक घट गया, 67 आ ही गया, है ना दोस्तों, एक प्लस में है। और नीचे जो 67 था उसको भी क्या लिख दिया, 68 - 1। तो इससे फायदा क्या हो गया, जो आपका 68 था, 68 पर पावर 88 था और -1 था, यही तो 67 बना। अब बाद बाकी बचा हुआ क्या रह गया, +1। अब बटन नीचे में क्या था, 68 - 1। तो जैसा भाज्य अब वैसा भाजक। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। पावर को भूल जाइए, पावर को अभी छोड़ दीजिए, पावर दिमाग में नहीं रखना है। जैसा भाज्य वैसा भाजक, अंततः ये तो कट ही जाएगा, पूरा पूरा कटेगा ना। मान लीजिए ऊपर में 4 है, नीचे में 2 है, तो 2 से 4 में भागा नहीं लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। अब तो लग जाएगा, लेकिन इसमें बच क्या जाएगा, 1, वो भी प्लस में। तो ये जो बच गया दोस्तों 1, यही आपका क्या है, शेषफल, यही आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हो गया, 1, यही है शेषफल, इसी को शेषफल कहते हैं। जो प्लस में बच गया वही हमारा क्या है, शेषफल है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका रिमाइंडर क्या हो गया दोस्तों, 1 + 1। रिमाइंडर क्या हो गया, +1। ठीक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसको आप चुटकी बजाते हुए 2 सेकंड में सॉल्व कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। आप बताइए 18 पर पावर 15 है, तो आपका काम क्या है, इस 18 को 17 बनाना।
क्योंकि 17 से भाग देना है ना दोस्तों। भाजक क्या है? 17 है। तो 18 में से अगर हम एक घटा दें, मन में कैलकुलेट कीजिए, 18 में से एक घटा के एक जोड़ दें तो कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो 18 में से एक घटाएंगे तो क्या हो गया? 17। तो 18 माइनस 1 17, लेकिन प्लस एक तो बचा हुआ है, प्लस एक बचा हुआ है ना दोस्तों। तो प्लस एक वो वाला, कौन वाला? जो माइनस एक किए थे, प्लस एक वो वाला, और 4 प्लस ये वाला था। 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। तो प्लस 5 हो गया इसका रिमाइंडर। आ गया समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। भाज्य दिया हुआ है 45। कितना दिया हुआ दोस्तों? 45। और भाग कितने से देना है? 44 से। तो आप क्या कीजिए, इस 45 में से एक घटा दीजिए। 45 घटाओ 1, 44, और उसमें प्लस 1 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 घटाओ 1 प्लस 1, तो नहीं हो गया? 45 में से गया 44, इसको एक साथ ले लेंगे। और जब इसको एक साथ लेंगे, इधर क्या बच जाएगा? +1 - 9। 1 में से 9 घटेगा तो यहां से आ जाएगा दोस्तों -8। क्या आ जाएगा दोस्तों? -8। जैसे माइनस आएगा, देखिए ध्यान में याद रखना है, प्लस रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, और जैसे माइनस आएगा तो क्या करेंगे? रिमाइंडर निकालने के लिए जो हमारा भाजक है, जो हमारा क्या दोस्तों? भाजक, भाजक में से उसको घटा देंगे। तो 44 में से 8 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 36। ये 36 हो गया हमारा रिमाइंडर, शेष। समझ में आ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी सिंपल है। क्या करेंगे? हमारा काम है 85 से क्या बनाना? 86। क्यों? क्योंकि भाजक कितना दिया हुआ है? 86। तो इसको 85 से 86 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा। इस बार क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक जोड़ के एक घटा दीजिए, एक जोड़िए और एक घटा दीजिए। तो इसको तो आप एक साथ रख लीजिएगा, 85 + 1 एक साथ रख लीजिएगा। लेकिन जो आपका -1 है दोस्तों, वो -1 किसके साथ ऐड हो जाएगा? -27 के साथ। तो -1 - 27, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? -28। फिर से आ गया माइनस, फिर से माइनस वाला आ गया। और जैसे माइनस वाला आएगा, क्या करेंगे? जो हमारा भाजक है उस भाजक में से उसको घटा देंगे। तो 86 में से 28 को घटा दीजिएगा। तो 86 में से जब 28 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 58। क्या हो जाएगा दोस्तों? 58। ये हमारा हो गया शेषफल। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी शेषफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो शेषफल निकालना अब कितना आसान हो गया, है ना दोस्तों। बस एक लॉजिक आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो भाज्य है, भाज्य को भाजक के बराबर करना है। अब उसमें जोड़ना पड़े या घटाना पड़े, उसके बाद जो संख्या बचा हुआ है, अगर वो प्लस में आ रहा है तो सीधा वही हमारा हो गया शेषफल। अगर वो माइनस में आ रहा है तो माइनस वाले के लिए क्या करना है? भाजक से घटा देना है। जैसे घटाएंगे जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।